लाहौर। वो शहर जहाँ लोग अपने ख्वाब पूरे करने आते हैं। दिन में दौड़ती कारें और रात को जगमगाती लाइट्स इस शहर को जिंदा दिल रखती हैं। पर इस शहर के पीछे छुपे हैं कुछ राज। यहाँ जिंदगी चलती नहीं, दौड़ती है। शायद यही वजह थी कि उन लोगों की ज़िंदगी में होने वाले पुरअसरार वाक़ये के बारे में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। आज की ये कहानी परवेज़, उसकी फ्रेंड नादिया और अली के साथ होने वाले पुरअसरार वाक़ये पर है। ये तीनों एक साथ गुलबर्ग के एक फ्लैट में रहते थे, जहाँ शिफ्ट हुए तकरीबन उन्हें 3 माह ही गुजरे थे। ये तीनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में काम भी करते थे। ज़िंदगी का हर लम्हा ये एक साथ ही गुजारते थे। तीनों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी सिवाय एक चीज़ के। जब भी सुबह ये 6 या 7 बजे उठते तो ये अपने किचन, बाथरूम या फिर टीवी लॉन्च की लाइट को ऑन देखते। और जब ये एक दूसरे से पूछते कि लाइट किसने ऑन की, तो सबका एक ही जवाब होता कि हमें नहीं पता। उन्होंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक ना उड़ाएं। इस कहानी की अब तक की बातें मुझे बहुत नॉर्मल लग रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि अचानक से टीवी ऑन हो गया हो या फिर अचानक से दरवाज़ा खुल गया हो। पर परवेज़, नादिया और अली के साथ अब इससे भी ज़्यादा कुछ होने जा रहा था। ये तीनों दिन भर काम करते और काम करने के बाद जब शाम 5 बजे वापस घर लौटते तो तकरीबन 6 बजे के करीब काम वाली बाई भी काम करने आ जाती थी। इस बाई के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, जिसको वो अक्सर अपने साथ ले आया करती थी। वो शायद उस बच्चे को अकेला छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा था। ये बच्चा अक्सर उन तीनों के सामान से खेलता रहता था। ये भी काम वाली बाई को कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि लाहौर शहर में काम करने वाली बाई को तलाश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस बच्चे के नखरे भी उठा लिया करते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। परवेज़ और नादिया जब घर वापस लौटे तो उन्होंने बच्चे को अपने रूम में खेलते हुए देखा। वो काफ़ी हैरान हुए और सोचा कि आज काम वाली बाई जल्दी आ गई। लेकिन परेशान करने वाली बात ये थी कि काम करने वाली बाई उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रही थी। पर उन्होंने ये सोचा कि शायद बच्चे को अकेला छोड़कर वो साथ नासिर साहब के घर चली गई होगी। परवेज़ को अब इन बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि काम के दौरान तो बच्चे को साथ लाना समझ आता है, पर इस तरह से बच्चे को घर में अकेले छोड़ जाना ठीक नहीं। परवेज़ उठा और साथ वाले फ्लैट में मौजूद नासिर साहब के पास गया और काम वाली बाई के बारे में पूछने लगा। सब कुछ बताने के बाद जब नासिर साहब ने उसको जवाब दिया, परवेज़ के औसान ख़ता हो गए, क्योंकि नासिर साहब के मुताबिक काम वाली बाई तो आज आई ही नहीं। परवेज़ ये सब कुछ सुनते बहुत परेशान हुआ और एक अजीब सी कैफियत में दिमाग में मौजूद कई सवालात को लिए घर पहुंचा। इस बार जब ये घर पहुंचा तो हैरत अंगेज तौर पर यह बच्चा इनको पूरे घर में नजर नहीं आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और जबान कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थी। दोनों ने एक पार्टी पर जाना था, तो दिमाग को चेंज करते हुए और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए वो जाने के लिए तैयार होने लगे। तकरीबन 8 बजे अली ओवर टाइम करने के बाद जब घर वापस आया तो उसे आज के हुए इन तमाम वाक़यात के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अली ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो मामूल के मुताबिक लाइट्स ऑन थी। अली ने उन लाइट्स को ऑन ही रहने दिया, क्योंकि अली ने वॉशरूम भी जाना था। अली ने टॉवल उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही उसे चारों तरफ खून के धब्बे दिखे। उसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और मेन डोर की तरफ भागने लगा, और भागते हुए उसके कदम एक आवाज़ को सुनते ही रुक गए। ये आवाज़ अली के कमरे से आ रही थी। डरते हुए अली अपने रूम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। जब वो रूम पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था।
अली ने देखा काम वाली बाई का बच्चा उसके बिस्तर पर अपने घुटनों में मुंह को छुपाए बैठा था। अली ने जब पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी तो तुम यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये सवाल सुनकर उस बच्चे ने आहिस्ता से अपना सर घुटनों से उठाया। उस बच्चे के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसमें बहुत से राज हो। वॉशरूम पर खून, बच्चे का उस रूम में होना, ये सब कुछ देख अली अंदर से बहुत डर चुका था। अली भागता हुआ बाहर आया और फौरन परवेज़ को कॉल मिलाई। परवेज़ और नादिया दोनों पार्टी को छोड़कर वापस आ गए। अली ने तमाम वाक़ये के बारे में उन दोनों को बताया। तीनों ने हिम्मत बनाई और अंदर घर जाने का फैसला किया। जैसे ही परवेज़ ने घर का दरवाज़ा खोला तो तमाम लाइट्स ऑन थीं। अली उनको वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ा ताकि वो खून के धब्बे दिखा सके। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर अब खून के धब्बे मौजूद नहीं थे। तीनों अब इस सोच में थे कि अब इस घर में रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं। इसी दौरान परवेज़ ने फ्लैट के ऑनर को कॉल की और तमाम वाक़ये के बारे में बताया। ऑनर ने सब कुछ सुना और सुनने के बाद उनको बताया कि आज से 10 साल पहले इस फ्लैट में एक फैमिली रहती थी। कर्ज के बोझ में दबे उस आदमी ने पहले अपनी बीवी और फिर अपने बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके बाद खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वॉशरूम में खून के धब्बे का होना वह माना जा सकता है, पर काम वाली बाई के बच्चे का घर में होना और फिर गायब हो जाना तीनों ने ही देखा था। जैसे तैसे करके तीनों ने रात गुजारी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। इन तीनों ने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वो फ्लैट छोड़ देंगे। सुबह होते ही जब काम वाली बाई उनके घर आई, उन्होंने सवालात की बौछार शुरू कर दी, एक के बाद एक सवाल, और उसको उसके बेटे के बारे में बताने लगे कि यूं बच्चे को अकेला घर में छोड़ जाना मुनासिब नहीं। बाई ने एक के बाद एक सवाल सुनने के बाद जब अपनी खामोशी तोड़ी और एक ही बात बोली, उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है क्योंकि उसका बेटा है ही नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।